जीना चाहते हैं, वो भी निरोग रह करके। आप चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, पूरी ज़िंदगी हम स्वस्थ और निरोग रहें, इसके लिए आपको 4 काम करना होगा। अगर आप ये 4 काम कर ले गए और डेट नोट कर लीजिए किसी डायरी में, जिस दिन से ये 4 काम आप करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से उसी दिन से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसी दिन से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे आपको ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थायराइड की समस्या है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, जैसे पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, इसमें से कोई भी समस्या है, तो समस्याएँ, वो बीमारी आपकी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी 3 से 4 महीने के बाद। जिस दिन से आप इस नियम को फ़ॉलो करेंगे, इन 4 चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, 3-4 महीने के बाद वो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। उस बीमारी के लिए जो आप दवाएँ खा रहे हो, वो दवाओं की मात्रा धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से अपने आप को मजबूत बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बना लेगा। आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और दोस्तों, आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद खाना शुरू कर देगा। अब तक आपकी बीमारी आपके शरीर को खा रही थी, लेकिन जिस दिन से आप फ़ॉलो करेंगे उसके 4 महीने बाद से आपका शरीर अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देगा और आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 4 काम कौन-सा करना है। पहला काम आपको करना है, अपने मन को वश में करना है। जब आपका मन आपके वश में होगा, तभी आप सारा काम कर सकते हैं, नहीं तो कहेंगे, "अरे यार! इस सब से कुछ नहीं होता है।" तो पहले तो अपने मन को अपने वश में करना सीख लीजिए और ये नोटिस करिए कि आज के बाद हमारा मन हमारे कहे से चलेगा। ऐसा एक भी परसेंट लोग नहीं है दोस्तों, जिनका मन उनके वश में हो। पहले के एक से एक ऋषि-मुनि महापुरुष हुआ करते थे, जो अपने मन को अपने वश में करना जान जाते हैं। अगर आपके अंदर ये क्षमता है, तो 1 मिनट के लिए अपने मन के आने से विचारों को रोक लीजिए, तब आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, शुरुआत करना है अपने मन को अपने वश में करने के लिए। अब जब आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे, तो सबसे पहला जो काम करना है, वो आप जान लीजिए। पहला काम है दोस्तों, आज के बाद से आप अपने घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, कोई भी चीज़, टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, कॉफ़ी, कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो खुली चीज़ हो गई, चाहे वो बंद चीज़ हो गई, चाहे पैकेट की चीज़ हो गई, चाहे जितनी भी कोई भी अच्छी-सी चीज़ हो गई, आप घर से बाहर की बनी हुई चीज़ नहीं खाना है, इसीलिए हमने कहा सबसे पहले मन को वश में करिए। तो पहला क्या करना है, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे और आपके घर में जो चीज़ें बनेगी उन चीज़ों को बनाने में दोस्तों, ना तो मैदे का प्रयोग होगा, ना तो चीनी का प्रयोग होगा, ना तो रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, ना तो डालडे का प्रयोग होगा। इन चीज़ों को आप अपने घर पे बैन कर देना है। अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को हटा देना है, पहला काम आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है दोस्तों, कि आपको रात का खाना जल्दी खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाएँगे, तो ये खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है और जितने देर तक ये पेट में रहेगा, फिर ये खाना सड़ने लगता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनता है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है, सूर्य डूबने के पहले ही हमें खा-पी लेना है जो कुछ खाना-पीना है। ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम क्या करना है, ये भी जान लीजिए। तीसरा काम जो आपका खाना होगा, वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों में दोस्तों जो होता है, जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो मौसमी हरी साग-सब्जियाँ,
मौसमी हरे ताज़े फलों का सेवन करना है, मौसमी जो भी फल होता है, उन्हीं फलों का सेवन करना है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना है, मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ, फल पाए जाते हैं, उन्हीं का सेवन करना है। और दोस्तों, आप हमेशा जो भी खाएँगे, पिएँगे, उसे अच्छी तरह से चबा-चबा के खाना है, जल्दबाज़ी में नहीं खाना है, ज़मीन पे बैठ के चबा-चबा के खाना है। खाना हमेशा आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये आपके खाने-पीने से संबंधित जानकारी हो गई। तली-भुनी चीज़ें कम से कम खाना है और जो कुछ खाएँगे अपने घर का बना हुआ खाएँगे। तली-भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। एक काम आपको करना है, उसके बाद जो अगला काम आपको करना है दोस्तों, वो क्या है? डेली 2 घंटे का समय निकालना है। 4 बजे सो के उठना है अगर गर्मी और बारिश का सीज़न हो। ठंडी के दिनों में थोड़ा ठंड पड़ती है, लेट आप उठ सकते हैं, तो जल्दी सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है बासी मुँह। बासी मुँह जब हम पानी पीते हैं तो दोस्तों तुरंत एनर्जी मिलती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाती है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर 2 घंटे जम के दोस्तों अपने शरीर से पसीना निकालना है। चाहे आप जिम जाके निकालिए, चाहे मॉर्निंग वॉक करिए, खेल-कूद करिए, जो आपको पसंद है। जिस उम्र में आप हैं, अपनी उम्र की क्षमता के अनुसार आपको ये सारी चीज़ें करना है। आपके शरीर से पसीना निकालना पड़ेगा। शरीर से पसीना निकालिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। ये सारी चीज़ें आपको 2 घंटे डेली करना है। 2 घंटे में 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करना है और इसके लिए जो सबसे अच्छा समय होता है, वो सुबह का समय होता है। सुबह का समय हमारा पेट खाली होता है, शरीर हल्की हो जाती है, तो सुबह का समय ही ये सारी चीज़ें करना चाहिए। इतना काम आप करेंगे और लास्ट में आपको अंत में और अगला काम क्या करना है? दोस्तों, आपको अच्छी-सी नींद लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए चाहिए। उस समय आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, अपने दिनचर्या के हिसाब से आपको मैनेज करना है। 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए और दिन भर में 24 घंटे में 1 बार खुल के आपको हँसना है। हँसना है दोस्तों, हँसिए, चाहे जैसे हँसिए, नेचुरल तरीके से हँसिए। जब आप हँसते हैं दोस्तों, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, जब आप हँसते हैं तो हँसते समय शरीर के एकदम एक्टिव हो जाता है। आपके मन में कोई विचार नहीं आते हैं अगर आप नेचुरल तरीके से हँस रहे हैं। विचारों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है खुलकर हँसना। जब आप हँसेंगे कोई विचार नहीं आएगा। आप देखेंगे आपके शरीर के, सर के, चेहरे की सारे नसें एक्टिव हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो दोस्तों, हँसने से हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, गुड हार्मोन्स, अच्छा हार्मोन्स, और यही गुड हार्मोन्स हमारी हर एक बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है। तो 24 घंटे में 1 बार हमें खुल के हँसना चाहिए और आज के समय में हम देखते हैं कि दोस्तों हँसी तो नाव गायब हो गई है। कोई हँसता ही नहीं है, सबके चेहरे पे उदासी रहती है जो कि हर एक बीमारी का कारण है। तो दोस्तों, इससे बचना है, दिन भर में खुल के हँसना है। ये हँसिए दोस्तों, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं।